तो टीडीएस रेट कितना है 10%। जब भी कंपनी अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस होगा ही होगा। उसका कैसे एंट्री करना हम बता देते हैं। दिया हुआ पास नेसेसरी एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इंटरेस्ट रेट क्या है 8% है। तो पहला एंट्री क्या होगा, हम लोग को सबसे पहला एंट्री इशू का एंट्री डालना है। तो कब इशू कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 को हम इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब भी बैंक से एंट्री हो तो ये हमको दिखाना ही है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हमेशा याद रखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तभी होता है जब बैंक से होता है, और एक बार में पैसा ले तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो हाउ मच ले रहा है, 1 लाख का हमने किया है इशू, रुपीज है 1 लाख, यानी वही वैल्यू है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10% हुआ हाउ मच, 1 लाख था, उसमें 10% प्रीमियम यानी कि 10,000। तो कितना इशू प्राइस हो गया, 1,10,000। अच्छा, सेकेंड हम लोग क्या करते, इसी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 8% में चला जाएगा 1 लाख, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं हमेशा 8% डिबेंचर में जो वैल्यू जाएगा तो रुपीस मतलब वही 1 लाख है, तो बाकी का प्रीमियम हो गया 10,000। ये एज यूजुअल एंट्री था, हमेशा याद रखो, चाहे इंटरेस्ट को ये दो एंट्री हमेशा दिखाना पड़ता है। अब कंपनी इंटरेस्ट देगी, बहुत ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, यानी 1 लाख पे दिया जाएगा, प्रीमियम डिस्काउंट पे नहीं, जो बैंक वाले एंट्री पे नहीं। हमेशा जो 8% डिबेंचर वैल्यू उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना, 1 लाख, तो 1 लाख का 8% इंटरेस्ट देगा। तो 1 लाख का 8% कितना हो गया, 8,000 एवरी ईयर कंपनी देगी। तो साल में 2 बार देगा, यानी एक बार 30 सितंबर और एक बार 31 मार्च। तो 8,000 को 2 बार बांट देंगे, यानी 4,000 करके कंपनी इंटरेस्ट देगा। तो क्या एंट्री होगा, पहला एंट्री होगा 30 सितंबर 2019 को। तो जब इंटरेस्ट देता है तो क्या एंट्री होता है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हम बता देते कैसे हो रहा है, 1 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। वाई 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली है इसीलिए 6/12। तो 1 लाख एक, तो ये 4,000 हो गया। अब कंपनी इसके ऊपर टीडीएस काटेगा, तो जो टीडीएस जो काट रहा है उसके लिए वो लाइबिलिटी होता है, इसीलिए वो लिखता है 2 टीडीएस पेबल। तो 2 टीडीएस ब्रैकेट में पेबल लिखना है, सिर्फ टीडीएस लिखने से नहीं चलेगा, क्या लिखोगे, 2 टीडीएस पेबल। हाउ मच टीडीएस है, 10%। तो 4,000 का 10%, 4,000 इंटू 10%, यानी कितना हो गया टीडीएस पेबल, 400। तो अपने होल्डर को वो देगा कितना, 2 डिबेंचर होल्डर हाउ मच, 3,600। होप ये तुम लोग को समझ में आ गया। इंटरेस्ट देना था 4,000, उसमें से कंपनी टीडीएस काट लेगा, जो इनकम देता है वो उसमें टीडीएस डिडक्ट करता है। तो कंपनी इंटरेस्ट अपना डिबेंचर होल्डर को दे रहा है, तो हम कंपनी के व्यू से सोच रहे हैं। तो 2 टीडीएस पेबल हो गया 400 और 2 डिबेंचर होल्डर। क्लियर। अब हमने जैसे बोला था जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसका काम है, उसने जो टीडीएस काटा है उसको वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि ये मेरा टैक्स है, यानी ये मेरे डिबेंचर होल्डर का टैक्स है जो हमने काटा है, हम उनके नाम से, कंपनी उनके नाम से गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगी। तो क्या एंट्री हो जाएगा, सेम डेट पे 30 सितंबर को 2 एंट्री होगा। ये जो हमने होल्डर को पेमेंट करना है वो भी दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमको होल्डर को देना कितना, 3,600, वो हमने दे दिया। और हमने जो टीडीएस काटा है उसको भी हमको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देना। तो क्या एंट्री हो जाएगा, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है 400, वो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं।
कंपनी दे रहा है, तो कंपनी होल्डर को भी 3600 पेमेंट कर दिया और जो TDS डिडक्ट किया था वो भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। होप ये तुम लोग को ये एंट्री समझ में आ गया। तो ये हाफ ईयरली है, सेम एंट्री मतलब इंटरेस्ट का ही। अब जो एंट्री होगा ये इंटरेस्ट का सेम 3 एंट्री फिर हमको 31 मार्च में दिखाना है। तो 31 मार्च में सेम एंट्री होगा ये तीनों, मतलब हम डू लिख दे तुम लोग को। अच्छा हम पहले एक एंट्री लिख ही देते हैं। सेम एंट्री होगा, यानी क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल टू डिबेंचर होल्डर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4000, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 और ये हो जाएगा 3600। फिर कंपनी इसको गवर्नमेंट और होल्डर को पेमेंट कर देगा। तो हम ये दोनों एंट्री को मर्ज कर दे रहे हैं, मतलब ये जो दोनों एंट्री है डिबेंचर होल्डर टू बैंक और TDS पेबल टू बैंक, इसको मर्ज कर दे। तो क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट